सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। 4 बजे ले गया, बोला कि नॉर्मल। एक सेकंड। 4 बजे ले गया, बोला कि नॉर्मल करा देंगे। बुलबुल को जाके ऑपरेशन कराना होगा तो नहीं, नॉर्मल करा देंगे, पैसा खर्चा होगा। वो कोई नर्स थी, कोई डॉक्टर थी, क्या थी, हमको तो नहीं पता था। हम तो आए यहाँ छोड़ करके आए, तो ये लोग जो है सो रोवागानी कर रहा है। और राजा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में कल ही माँ और बच्चा शिशु वार्ड का उद्घाटन उपायुक्त पलामू के द्वारा होता है, और आज प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की मौत, एक हड़कंप मच जाता है और परिजन वहाँ हंगामा करने लगते हैं। पुलिस बल पूरी तैनात है और डॉक्टर को किसी तरह वहाँ से निकाल करके भेज दिया जाता है। वहीं परिजनों का आरोप है कि इलाज में कमी या कोताही की गई है और डॉक्टर सही समय पे इलाज नहीं कर पाए। अगर हमें कह देते तो हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाते, वहाँ बच्चे और माँ दोनों की जान बच जाती। वहीं डॉक्टर का कहना है कि सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, पता नहीं ये कैसे हुआ, ये जांच का मामला है। तो ये है राजा मेदिनी राय हॉस्पिटल का हाल। वहीं सभी परिजन और जो लोग आए थे वो गुस्से में थे। 4 बजे लेके आए शुरुआत में, पानी चल रहा था हल्का हल्का, तो आए बगल में घर है। यहाँ पर बोले सब में कि से अभी तो खाली पानी चल रहा है, से अभी दर्द नहीं है तो नहीं होगा बच्चा। हम लोग बोले कि बगल में घर है तो ले जाइए, जब दर्द होगा तो ले आइएगा। फिर हम लोग घर गए तो दर्द स्टार्ट हुआ हल्का हल्का, तो हम लोग फिर 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे समझ लिया 9 बजे आए तो देखी ताकि उसके बाद में फिगर बढ़ेगा तब ना। फिर उसके बाद घूमिए चलिए खूब घूमे हुए अपना मन से, खूब अपने कह रही थी कि हमको घूमने का मन कर रहा है मम्मी, नहीं बैठने का मन कर रहा है, घूमो अच्छा चलो। फिर बोला, बाद में आई कौन डॉक्टरीन आई तो बोली कि से वो ब्लड चेक कराने के लिए, तो हॉस्पिटल में नहीं हुआ, तुरंत मांग रही थी रिपोर्ट। तो बगल में यहाँ हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो हम लोग बाहर से बुला करके करवा, तो दिए रिपोर्ट तो बोली कि सब अच्छा है। अब इतना ही में ये लोग का बतिया है बोली थी कि है तो अथी सर्जरी के मैंने पड़ेगा जरूरत, हमने ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो बोला लोग बोले कि ऑपरेशन में कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको बच्चा दोनों जान अच्छा चाहिए। उसके बाद में फिर ये लोग का बतिया है कि चीज दीजिएगा, वो चीज दीजिएगा, बढ़िया पैसा बढ़िया तो बोलो ना, पैसा दीजिएगा तो नॉर्मल करा देंगे इस सोचे करके। बोलिए क्या कहा? हाँ, बोला कि नॉर्मल करा देंगे लेकिन पैसा खर्चा होगा। अच्छा खर्चा करिएगा। सोना चांदी लेंगे, पता स्कूल के नहीं बोल रहा था, लेकिन बोला कि पैसा खर्चा करिएगा तो नॉर्मल करा देंगे। लेकिन लोग बोला कि नहीं, अगर अपने समय पर ऑपरेशन कर दीजिए और नहीं तो रेफर कर दीजिए। और बस पानी टांग दिए बाबू। पानी टांगने के बाद कुछ देर के बाद हम गए तो कहें कैसा है, दर्द आ रहा है? तो हाँ आ रहा है मम्मी, आ रहा है करके वैसे कर हाथ करी, उसके थोड़ा देर के बाद वैसे आँख चढ़ने लगे, ऐसे कर रही है। ये लोग कहने लगे ना कि फरका हो गया, फरका आता है। कभी नहीं आता था, तो आता है, बस हम भी दोनों जच्चा बच्चा दोनों डेथ कर गए। हाँ कभी नहीं फर्क आता, कोई बीमारी नहीं। दोनों चल गया बेटा। क्या आप आए तो क्या देखे, क्या मामला है? हमें अचानक सूचना मिली कि सदर हॉस्पिटल में ऐसी घटना घट गई है अभी, चूँकि ये पेशेंट है हमारे घर के बगल के ही है। भागे भागे यहाँ पहुँचे तो पता चला सुबह 9 बजे से एडमिट थी और बहुत ही लापरवाही की तरह से इनको डील किया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा, और बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया गया। तथा इनकी अभी 1 घंटा पहले पता चला कि जान चली गई, डिलीवरी भी नहीं हो पाया, बच्चे की भी जान चली गई और माँ की भी जान चली गई। परिवार वाले तो पूरा हताहत बेतहात रो रहे हैं। अभी हम आए हैं तो डॉक्टर सिविल सर्जन से भी बात की है, बाकी डॉक्टर से भी बात की है। इस पर परिवार वाले आते हैं तो FIR करने की बात हो रही है, FIR हो गया। इस पर उचित जाँच करवाई दोनों
की मांग हम करेंगे और करवाएंगे इसको। आपको क्या लग रहा है? जैसा कि यहाँ पर अभी माहौल में पता चला, सभी का बात सुनने के बाद डॉक्टर के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। देखिए, पेशेंट जो है 9 बजे आती है, फुल टर्म डिलीवरी। हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है जुलाई महीने में, ठीक है। जो हम लोग स्लिप देखे जुलाई महीने फर्स्ट बार आई थी, इसके बाद ये लोकल दिखाते चली गई है। तो ठीक है, लोकल दिखाते चली गई, लेकिन जब आई थी तो फुल टर्म में थी। पेशेंट एडमिट हुई और हमारे जो डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर HOD हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा इसको देखे, लेकिन जैसा बता रही तो मरने के 5 मिनट पहले तक पेशेंट ठीक थी। सीवियर कन्वर्सन हुआ, ऐसा प्राइमरी ग्रेविटर में देखा गया है, लेबर में देखा गया है, डिलीवरी में ग्रेविटर में देखा गया कि कभी कभी कन्वर्सन अगर सीवियर होता है तो मरीज की जान जा सकता है। तो पेशेंट जो दूसरे सीरियस थे उसे छोड़ करके डॉक्टर की टीम उस पर लग गई और वो पेशेंट बचाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन टाइम नहीं मिला। 5 मिनट में पेशेंट कोलैप्स कर गई। और अब क्या कारण है तो पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन एक कहीं भी कोई लापरवाही की बात नहीं है। सारे डॉक्टर की टीम भी उसको देख रहे थे, महिला डॉक्टर देख रही थी, सारा व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन अब कैजुअलिटी को रोकने की हर संभव हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। जो अपने स्तर से जो बेस्ट नॉलेज था उससे उसको ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन लास्ट में वो डेथ कर गई। परिजन का आरोप है कि हम लोग नहीं देखे या महिला डॉक्टर नहीं देखी, तो इंक्वायरी की बात है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। पेशेंट को लेडी डॉक्टर अटेंड कर रही थी। वो एक लेडी डॉक्टर जिसको उन्होंने कह रहा था कि मार दी, वो डॉक्टर को पुलिस ने भीड़ से हटा करके थाने ले गई, क्योंकि अगर वो महिला डॉक्टर यहाँ रहती तो उसके साथ मिसहैंडलिंग हो सकता था। अब परिजन जैसा चाहे, परिजन अगर मेडिको लीगल केस में जाकर के इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही अब आइडेंटिफाई हो पाएगा कि क्या कारण रहा है। लेकिन प्रेगनेंसी विथ कन्वर्सन एक ग्रेव प्रेगनोसिस होता है, 100 में 2 पेशेंट डेथ कर सकते हैं। मेडिकल साइंस का प्रेडिक्टेड कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ख़राब कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी का। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।